नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग फिजिक्स, जिसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में अधिकतर बच्चों को समस्याएं होती है कि सर इसमें तो न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें तो बहुत सारे सूत्र याद करने होते हैं, कैसे करेंगे? अरे ऐसे वैसे नहीं करेंगे, सामने देखो, ध्यान से वीडियो को देखना और नोट्स बनाना। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको फिजिक्स में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक बातें बताऊंगा फिजिक्स के बारे में, और कल से अपन धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चलेंगे। दोस्तों, हर चैप्टर के बाद जितने न्यूमेरिकल बनते हैं सभी न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पे करवाऊंगा, और जिस दिन आपकी फिजिक्स समाप्त हो जाएगी उस दिन सभी फॉर्मूले एक साथ आपको याद करवा दिए जाएंगे। पूरी तैयारी का जिम्मा देव क्लासेस ने उठा रखा है दोस्तों, और तैयारी हम करवाएंगे, सिलेक्शन आपका करवाएंगे। दोस्तों, केवल आपसे इतना साथ चाहिए दोस्तों कि आप जितने भी वीडियोस आते हैं सभी को लगातार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए दोस्तों, ताकि हमारा भी उससे हौसला और मनोबल बढ़ता रहे। ये आपको इतना सा काम करना है। और दोस्तों, नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि ये नोट्स आपके बहुत आगे काम आने वाले हैं। आज अगर आपने मेरे से पूरी फिजिक्स पढ़ ली तो कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए दोस्तों, कभी दोबारा फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल बार बार नोट्स का रिविजन करना पड़ेगा। इतनी बात मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे। फिजिक्स फिजिक्स को बोलते हैं दोस्तों हिंदी में भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, और नहीं भी होगा ना तो आसान हम बना देंगे दोस्तों, इसको आसान हम बना देंगे। केवल आप बातों को ध्यान से समझना दोस्तों। क्या बताया मैंने आपको कि सर भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और इसको आराम से पढ़ना है। आज मैं आपको केवल इसके बारे में बेसिक बातें बताऊंगा। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान में हम पढ़ते क्या है दोस्तों। तो भौतिक विज्ञान में हम पढ़ते हैं जनरेटर, मोटर, मात्रक। जैसे पूछे जाते हैं कि बताइए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आपसे पूछा जाए बल का मात्रक क्या होता है, एमकेएस पद्धति कौन सी होती है, सीजीएस पद्धति कौन सी होती है, एफपीएस पद्धति कौन सी होती है, मात्रक कब खोजे गए, मात्रक क्या होते हैं, ये सभी बातें आज अपन इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। और जो आज पढ़ा जाएगा उसको 100% याद मेरे द्वारा करवाया जाएगा। ये आप पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पता लगेगा दोस्तों। और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरा पढ़ाया हुआ आपको याद होता है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें दोस्तों। आज एक पहला चैप्टर उठा लेते हैं दोस्तों। पहला चैप्टर उठा लेते हैं मात्रक। पहला चैप्टर उठा लेते हैं दोस्तों मात्रक। मात्रक क्या होते हैं दोस्तों, मेजरमेंट क्या होते हैं, मात्रक क्या होते हैं दोस्तों। कि किसी भी भौतिक राशि का तात्पर्य क्या होता है, जैसे बल, कार्य, ऊर्जा, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो चीजें काम में ली जाती है उन्हें ही क्या कहते हैं बताओ, मात्रक कहते हैं। अरे समझ में नहीं आया क्या कि लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, तो ये सब चीजें जो होती है ना वो सब क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। तो भौतिक राशियों को मापने की इकाई, मैं परिभाषा लिख देता हूं भाई। भौतिक राशियों को मापने की इकाई मात्रक कहलाते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने की जो इकाई है उसे हम मात्रक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, जैसे लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है, ये सभी उसके क्या कहलाएंगे, मात्रक कहलाएंगे। अगली लाइन आप लिखेंगे दोस्तों कि जो मात्रक की खोज की गई थी, मात्रक की खोज 1960 में की गई। मात्रक जो है उनको खोजा गया 1960 में।
1960 में मात्रक की खोज की गई और मात्रक को जो है अपनाया गया दोस्तों। भारत में मात्रकों को 1971 में अपनाया गया। क्या बातें बताई दोस्तों? मात्रक क्या होते हैं? भौतिक राशियों को मापने की इकाई को मात्रक कहते हैं। मात्रक की खोज 1960 में की गई और भारत में मात्रकों को 1971 में अपनाया गया। अभी तक कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूं आगे इंपॉर्टेंट बात कि दोस्तों मात्रक दो प्रकार के होते हैं। बताओ भाई, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं भाई? मात्रक तो दो प्रकार के होते हैं। मात्रक बताओ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के मात्रक होते हैं भाई। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं मूल मात्रक और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। एक होते हैं मूल मात्रक और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अभी मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूं जो अभी 2 दिन पहले एनटीपीसी का पेपर हुआ है, उसके अंदर क्या प्रश्न आया है वो मैं आपसे अभी जल्दी ही साझा करने वाला हूं दोस्तों। मात्रक कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मूल मात्रक, एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। बताओ भाई, एक होते हैं मूल मात्रक और एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। दोनों की चीजें ध्यान रखनी है कि मूल मात्रक क्या होते हैं। तो मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो सबसे पहले मूल रूप से खोजे गए थे, वो मूल मात्रक है। और मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक खोजे गए थे वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो बताओ, जो मूल रूप से खोजे गए वो मूल मात्रक और जो मूल मात्रकों की सहायता से खोजे गए वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाए भाई दोस्तों। कल के ही पेपर में एक प्रश्न आया कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। बताओ भाई, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो मूल मात्रकों की संख्या दोस्तों 7 होती है। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है भाई? 7 होती है। सर, मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, यह प्रश्न एनटीपीसी में आया, लेकिन आगे की शिफ्ट में क्या आ सकता है? मेरा पढ़ाने का मेथड दोस्तों ये रहेगा कि आज तक क्या आया हुआ है और आगे क्या आने वाला है, ये सभी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। और क्या आ सकता है, संभावित सभी प्रश्न में आपके नोट्स से मिलेंगे दोस्तों। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आपने प्रॉपर नोट्स बनाए और सभी प्रश्नों को ध्यान से, मेरी सभी बातों को सुना, तो आपको मजा आ जाएगा दोस्तों पढ़ के। मैंने आपको सिखाया कि मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं दोस्तों। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है भाई? 7 होती है। तो मैं आपको एक बार गिना देता हूं कि सर 7 कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं। तो सबसे पहला मूल मात्रक होता है भाई लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। बोला सर किलोमीटर भी तो होता है। अरे लाला, ये मूल रूप से खोजे गए थे और सबसे पहले लंबाई का मात्रक कौन सा निर्धारित किया गया था? मीटर ही निर्धारित किया गया था। दूसरा खोजा गया द्रव्यमान का मात्रक। इसका होता है ग्राम। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है। नंबर 3 में आएगा दोस्तों समय का मात्रक। इसको किलोग्राम कर सकते हैं आप, किलोग्राम भी कर सकते हैं, इसको ग्राम भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सेम खोजे गए थे। तो आप इसको किलोग्राम कर दीजिए भाई। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक क्या हो जाएगा भाई? सेकंड। समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। और नंबर 4 पर लिखेंगे ताप का मात्रक। ताप का मात्रक होता है केल्विन। ताप का मात्रक हो जाएगा केल्विन। नंबर 5 पे आएगा भाई ताप का मात्रक हो जाएगा केल्विन। सभी को समझ में तो आ रहा है ना भाई? लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक
किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक होता है केल्विन। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अभी एनटीपीसी की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ही पूछा गया कि ताप का मात्रक क्या होता है, तो उसमें ऑप्शन था केल्विन, उसमें ऑप्शन था सेंटीग्रेड, लेकिन उसमें मूल मात्रक पूछा गया था, तो वो कौन सा हो जाएगा भाई दोस्तों, केल्विन। अगला है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है दोस्तों मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल। उसके बाद है ज्योति तीव्रता। ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ये पूछा जाएगा, तो आपको लिखना है कैंडेला। क्या आया, लंबाई का मात्रक तो मीटर होता है, लंबाई का मात्रक तो मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिन पे मैं डबल स्टार लगा दूं समझ जाना दोस्तों, वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्योति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ताप का मात्रक, पदार्थ की मात्रा का मात्रक, और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कैंडिला होता है। और विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भाई, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर, इसको लिखते हैं दोस्तों एएमपी से। दिख रहा है सभी को भाई, दिख रहा है भाई, सभी को दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, लंबाई का मात्रक तो मीटर होता है, लंबाई का मात्रक तो मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर एग्जाम का लेवल बढ़ता है तो आपसे पूछा जाएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, जिसको CD से लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जाए सीधा सीधा कि सर ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, आपसे सीधा सीधा प्रश्न क्या क्या बनेंगे दोस्तों, पहला प्रश्न बनेगा मूल मात्रक कितने होते हैं, तो आपको बताना है मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा मूल मात्रकों में शामिल नहीं है, तो ये 7 मात्रक ही मूल मात्रक है। इसके अलावा जो भी बचते हैं सभी व्युत्पन्न मात्रकों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा इन सभी मात्रकों में ये नहीं पूछा जाएगा, कोई नहीं पूछा जाएगा, केवल लास्ट के जो 4 है दोस्तों, यही प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बच्चा इन्हीं में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है कि ताप का मात्रक केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। बताओ भाई किसी को समस्या है क्या? ये हो गए दोस्तों अपने मूल मात्रक, और मूल मात्रकों की संख्या कितनी, 7। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, मात्रक ज्ञात करने की विधियां। आज की क्लास देखना दोस्तों, प्रत्येक चीज समझ में आएगी। मात्रक ज्ञात करने की विधियां। मात्रक ज्ञात करने की 3 प्रकार की विधियां होती है दोस्तों। मात्रक ज्ञात करने की 3 प्रकार की विधियां होती है। कौन कौन सी होती है, ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे भाई। मात्रक ज्ञात करने की 3 विधियां होती है। सबसे पहली होती है MKS पद्धति। कौन सी पद्धति होती है भाई, MKS पद्धति। दूसरी होती है CGS पद्धति। कौन सी पद्धति होती है भाई, CGS पद्धति। कौन सी पद्धति होती है, दूसरी CGS पद्धति। और तीसरी पद्धति होती है FPS पद्धति। 3 प्रकार की पद्धतियां होती है मात्रक ज्ञात करने की। तो सबसे पहले होती है MKS पद्धति, दूसरी होती है CGS पद्धति, और तीसरी होती है दोस्तों FPS पद्धति। जो ये MKS पद्धति होती है इसको बोलते हैं मीट्रिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली बोलते हैं दोस्तों, मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली, जो मीट्रिक प्रणाली होती है, आपसे सीधा यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि MKS पद्धति को कौन सी प्रणाली बोलते हैं, तो मीट्रिक प्रणाली बोलते हैं। CGS को ब्रिटिश प्रणाली बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश से जनरेट की गई थी, इसी वजह से इसको ब्रिटिश प्रणाली। और ये जो होती है पद्धति, इसको बोलते हैं फ्रेंच प्रणाली। कौन सी प्रणाली बोलते हैं भाई, फ्रेंच प्रणाली। फ्रेंच प्रणाली इसको बोलते हैं, फ्रेंच प्रणाली। क्यों बोलते हैं, सभी को समझा देते हैं एक बार। मीट्रिक प्रणाली ये सबसे पहले खोजी गई थी, इसीलिए इसको मीट्रिक प्रणाली बोलते हैं।
ब्रिटिश प्रणाली, क्योंकि ये ब्रिटिश द्वारा खोजी गई थी, और एफपीएस जो पद्धति होती है ये फ्रेंच द्वारा खोजी गई थी। इसलिए इन तीनों के नाम भी आपको याद होने चाहिए कि एमकेएस पद्धति को क्या बोलते हैं, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति को क्या बोला जाता है। ये सभी बातें आपको याद होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने। अब आपको मैं कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 3 प्रकार की पद्धतियां होती है, तो ध्यान से समझेंगे मेरी बातों को। सबसे पहले पद्धति मैंने बताया आपको, सबसे पहली पद्धति बताओ एमकेएस पद्धति, दूसरी बताई मैंने आपको सीजीएस पद्धति, और तीसरी बताई मैंने आपको एफपीएस पद्धति। 3 पद्धतियां मैंने आपको बताई। यहां पर देखिए दोस्तों, एक बार यहां पर देखेंगे, देखिए लंबाई की बात करता हूं मैं, लंबाई की बात करता हूं मैं, तो लंबाई में देखिए आप सबसे पहले एम आ रहा है, तो लंबाई का मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर होता है, लंबाई का मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर होता है, और लंबाई का मात्रक सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर होता है दोस्तों, सेंटीमीटर होता है। लंबाई का मात्रक सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर होता है, और एफपीएस पद्धति में फुट होता है दोस्तों, फुट होता है। एफपीएस पद्धति में क्या होता है, फुट होता है। मैं अगला बात करता हूं द्रव्यमान की, अगली मैं बात करता हूं द्रव्यमान की। तो देखिए दोस्तों, द्रव्यमान में के दिखाई दे रहा है सेकंड वाले में, तो द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस पद्धति में किलोग्राम होता है दोस्तों, किलोग्राम होता है, और सीजीएस पद्धति में ग्राम होता है। कौन सा होता है दोस्तों, ग्राम होता है। और तीसरा होता है अपने पास फुट, और फिर होता है पाउंड। कौन सा होता है दोस्तों, पाउंड। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे प्रश्न सीधा पूछा जाए कि लंबाई का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है, तो मीटर होता है, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर होता है, और एफपीएस पद्धति में कौन सा होता है भाई, फुट होता है। क्योंकि पहला शब्द देखिए आप, एम का मतलब मीटर, सी का मतलब सेंटीमीटर, एफ का मतलब फुट होता है, के का मतलब किलोग्राम होता है, जी का मतलब ग्राम होता है, और पी का मतलब पाउंड होता है भाई। क्या होता है भाई, पाउंड होता है। तीसरा अपन लिखते हैं सेकंड, सेकंड मत लिखो इसको, तीसरा मात्रक हो जाएगा समय का। तीसरा मात्रक है दोस्तों समय, तीसरा मात्रक है समय का। समय का मात्रक एमकेएस पद्धति में होता है दोस्तों सेकंड। क्या होता है, सेकंड होता है। सीजीएस पद्धति में भी इसका मात्रक सेकंड ही होता है, और एफपीएस पद्धति में भी ये मात्रक सेकंड ही होता है। तीनों में सेकंड ही होता है। तो प्रश्न अभी पूछा गया फिलहाल किसी एग्जाम के अंदर कि एक ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका, एक ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका तीनों प्रणालियों के अंदर मात्रक सेम रहता है, तो वो है दोस्तों समय। क्योंकि समय जो है इसका मात्रक तीनों पद्धतियों में क्या रहता है दोस्तों, सेकंड ही रहता है, सेकंड ही रहता है। तो आप इनका ले लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, एक नोट लगा करके एक लाइन लिखेंगे, समय का तीनों प्रणालियों में मात्रक सेम होता है। और क्या होता है दोस्तों, सेकंड। तीनों प्रणालियों में मात्रक सेम रहेगा, समय का तीनों प्रणालियों में मात्रक सेम रहता है, और वो होता है दोस्तों सेकंड। तो ये आप बातें आपको समझ में आई होगी। आगे दोस्तों हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के मात्रक। आपने सुना होगा बल का मात्रक, कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक और शक्ति का मात्रक। देखिए दोस्तों,
सबसे पहले 3 पद्धतियां लिखेंगे वही वापस से, एमकेएस पद्धति, दूसरी है सीजीएस पद्धति और तीसरी कौन सी है भाई, एफपीएस पद्धति। 3 पद्धतियां होती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सभी कुछ समझाया हुआ है कि एमकेएस पद्धति, सीजीएस और एफपीएस पद्धति होती है। सबसे पहले मैं लिखता हूं दोस्तों बल का मात्रक, बल के बारे में लिखता हूं तो बल का जो मात्रक होता है वो एमकेएस पद्धति में होता है न्यूटन, न्यूटन होता है। एमकेएस पद्धति में पूछा जाए तो न्यूटन होता है। ऑप्शन में अगर आपको न्यूटन नहीं मिले, एक बार प्रश्न पूछा भी गया था दोस्तों, बल का मात्रक सभी याद करके चले गए न्यूटन, और ऑप्शन में तो न्यूटन था ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में डाइन लिखा हुआ था, क्योंकि मात्रक जो होता है सीजीएस में वो डाइन होता है दोस्तों, डाइन होता है। और एक होता है एफपीएस पद्धति में पाउंडल होता है दोस्तों, पाउंडल होता है। आप बहुत सारी नई नई चीजें सीख के जाएंगे दोस्तों। अगर ऑप्शन के अंदर न्यूटन नहीं मिले, डाइन भी नहीं मिले, तो ऑप्शन के अंदर पाउंडल मिलेगा। पाउंडल क्यों मिलेगा आपको मैंने समझाया, क्योंकि बल का मात्रक एफपीएस पद्धति में पाउंडल होता है। ऐसे ही दोस्तों एक आता है अपने पास कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक सेम होते हैं। अभी प्रश्न पूछा भी गया कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो सीधा सीधा याद रखना है जूल होता है। कार्य का मात्रक तो सर जूल होता है, लेकिन अगर जूल ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो अर्ग जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, अर्ग मिलेगा, क्योंकि सीजीएस पद्धति में मात्रक कौन सा होता है, अर्ग होता है। बल का मात्रक न्यूटन, डाइन, पाउंडल होता है। उसके बाद कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल, अर्ग, और फिर होता है फुट पाउंडल। कौन सा होता है भाई, फुट पाउंडल। तो कौन सा होता है भाई, फुट पाउंडल होता है। कार्य और ऊर्जा का दोनों का मात्रक सेम होता है, जूल मिलेगा, अर्ग मिलेगा, या फिर आपको फुट पाउंडल जरूर मिलेगा भाई। तीसरा होता है अपने पास शक्ति का मात्रक, ये सभी को याद होगा। शक्ति का मात्रक हम केवल एक याद करते हैं और वो कर लेते हैं वाट। शक्ति का मात्रक एक ही याद करते हैं और वो होता है वाट, लेकिन वाट के अलावा और भी होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर इसका अर्ग है तो इसका भी क्या होता है, अर्ग ही होता है। अर्थात इस चीज से ये पता लगा कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग ही होता है, अर्ग ही होता है, अर्ग ही होता है। और एफपीएस पद्धति में होता है अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं भाई, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर एचपी बोला जाता है। तो ये सारणी आपको याद कर लेनी है दोस्तों, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारणी है। अगर आपका एनटीपीसी का पेपर है भाई, एनटीपीसी का पेपर है या कोई भी अभी नजदीक पेपर है, तो इन सभी को पढ़ के जाए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी भाई दोस्तों। बल का मात्रक न्यूटन, डाइन और पाउंडल, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल, अर्ग और फुट पाउंडल होता है, और शक्ति का मात्रक वाट, अर्ग और अश्व शक्ति या हॉर्स पावर होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। एक एचपी बराबर कितना होता है, यह पूछा गया प्रश्न है भाई, स्टार लगा लेंगे। एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। एक एचपी, एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति बराबर होता है दोस्तों 746 वाट। एक न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन, और एक जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इन तीनों पॉइंट को आप याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है भाई, एक बार रिपीट करेंगे कि एक एचपी बराबर कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। एक न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होते हैं, और एक जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। ये तीनों बातें आपके दिमाग में ऐसी की ऐसी सेट हो जानी चाहिए भाई, ऐसी की ऐसी सेट हो जानी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट अभी क्लास में तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद के अंदर इन चीजों के नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि जब एग्जाम नजदीक होता है तो स्क्रीनशॉट कोई काम नहीं आते हैं दोस्तों, काम आते हैं तो केवल अपने द्वारा लिखे हुए नोट्स। तो आप नोट्स जरूर बनाएं और कम से कम सोशल मीडिया पर रहें भाई दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, दो बातें और याद करवाते हैं, उसके बाद मात्रक चैप्टर को खत्म करवा देते हैं, फिर रिपीट करवाते हैं भाई, फटाफट से रिपीट करना है अपने को। दो बातें और याद करनी है। मैंने बोला आपको दोस्तों
पहली तो मैं वो चीज पढ़ाऊंगा जो अब तक पूछी गई है, और दूसरी वो चीज पढ़ाऊंगा कि जो चीज संभावित है। दोनों चीजें अगर आप पढ़ लेते हो तो आगे कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है दोस्तों। आपको दो चीजें और ध्यान रखनी है, और दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। एक तो याद रखना है कि समतल कोण का मात्रक क्या होता है दोस्तों, और एक ध्यान रखना है आपको ठोस कोण का मान क्या होता है। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। आपसे पूछा जाए कि समतल कोण का मात्रक क्या होता है तो ये लिख देना आप रेडियन। आप ध्यान रखेंगे भाई दोस्तों, समतल कोण का मान रेडियन और ठोस कोण का मान स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन होता है भाई दोस्तों। एक बार मैं इसको थोड़ा साफ लिख देता हूं भाई, स्टेरेडियन। ध्यान रखेंगे दोनों को कि सर समतल कोण का मात्रक तो रेडियन होता है और ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। अगर ये बात दोनों अगर आपने इतनी क्लास मेरे से ध्यान से पढ़ी है दोस्तों तो आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फास्ट रिवीजन करवाता हूं, और मेरी क्लास का मूल मंत्र दोस्तों यही है कि अगर आपने मेरे साथ रिवीजन किया, जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाता हूं, मेरी क्लास की सबसे बड़ी खासियत यही रहती है कि मैं पूरी क्लासेस को जिस जैसे क्लास होती रहती है तो मैं रिपीटेशन बहुत ज्यादा करवाता हूं। और यही आपको जब ऑफलाइन क्लासेस 18 से ओपन हो रही है तो आप ऑफलाइन क्लासेस में जरूर आए दोस्तों। उसमें भी आपको एक बार क्लास में जब बैठोगे तो आपका जाने का मन कभी नहीं करेगा दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे। एक बार मैं फास्ट रिवीजन करवा देता हूं आपका कि आज अपने क्या क्या पढ़ा दोस्तों। यहां से आज अपने स्टार्ट किया। आज अब आंखें बंद कर लीजिए दोस्तों और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि रिपीटेशन बहुत जरूरी है। भौतिक राशियों को मापने की इकाई को मात्रक कहते हैं। मात्रक की खोज 1960 में की गई और भारत में जो अपनाया गया वो 1971 में मात्रकों को अपनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट मैंने बताया मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं और मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल रूप से खोजे गए और मूल मात्रकों की सहायता से जो खोजे जाते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक बोला जाता है दोस्तों। मूल मात्रक 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का होता है सेकंड, ताप का मात्रक होता है केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। लास्ट के मैंने बताया तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कल एनटीपीसी में भी पूछा गया है दोस्तों। एकदम जो कंटेंट मिलेगा आपको वो एकदम अपडेटेड मिलेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाए जा रहे हैं वैसा नहीं, हर बार कंटेंट चेंज होगा और हर बार अपडेटेड कंटेंट मिलेगा दोस्तों, ये सबसे पक्की बात है। नेक्स्ट बात करते हैं मात्रक ज्ञात करने की विधियां। तो मात्रक ज्ञात करने की विधियां 3 प्रकार की होती है, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एक होती है एफपीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति को मीट्रिक प्रणाली, सीजीएस पद्धति को ब्रिटिश प्रणाली और एफपीएस पद्धति को फ्रेंच प्रणाली बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लंबाई, द्रव्यमान और समय तीनों के मैंने आपको एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस पद्धति में बताया और फिर मैंने आपको नोट भी लिखवाया कि समय तीनों प्रणालियों में क्या होता है, समय का मात्रक बताओ क्या होता है, सेम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद मैंने 3 भौतिक राशियां पढ़ाई। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से प्रश्न संभावित अत्यधिक मात्रा में बनेंगे आपके सामने। तो बल का मात्रक न्यूटन, डाइन, पाउंडल, जूल, अर्ग और फुट पाउंडल, वाट, अर्ग और एचपी होता है दोस्तों। 1 एचपी बराबर 746 वाट होते हैं, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होते हैं और 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है दोस्तों। नेक्स्ट मैंने अंतिम स्लाइड में बताया आपको कि समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और ठोस कोण का मान स्टेरेडियन होता है। यही सब बातें दोस्तों हमने पढ़ी आज और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। एक बात मैं आपको कहता हूं दोस्तों कि बिना कुछ करे ही जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ करे ही जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये सभी बातें आपको दिमाग में रखनी है दोस्तों। YouTube पे बहुत सारे पढ़ा रहे होंगे दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, लेकिन YouTube पर जो सही कंटेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है ये कुछ ही लोग पढ़ा रहे हैं दोस्तों और वो कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों जो आपको सीधा एग्जाम्स के अंदर मिलेंगे। और जब एग्जाम देकर के आप आओगे तो आपके चेहरे पर एक स्माइल आएगी दोस्तों और वो स्माइल हमारे लिए बहुत कुछ है दोस्तों। इसी प्रकार आप इस यूट्यूब चैनल और कोचिंग संस्था पर अपना प्यार बनाए रखें और हमेशा सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।